नमस्कार। ताम्रनगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो देख के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजस्थान का भूगोल, अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और चंबल नदी अपन पढ़ रहे थे। चंबल नदी के बाद आज बनास चंबल दोनों साथ में कर रहे थे अपन। कल थोड़ा सो पानी पानी होगो जी प्रकार से गानो अगली होगा पानी पानी, तो आज पानी पानी वापस खेरा चालू में से जिन जरूरत है वो उठा लियो, कितनों चाहे जिस हिसाब से जितनों लीटर पानी चाहिए उस हिसाब से मिल जाओ, क्योंकि नदियां थारा आगे खेत है। तो ज्यादा टाइम आप खराब करा नहीं, अपना पढ़ना है, मजाक मस्ती सब करा, अपना मजाक मस्ती कम, पढ़ाई ज्यादा करनी है। देखो काल कुछ बात करी थी के बारे में, आज वापिस लेकर आऊँ। समझ में आनी चाहिए, चाहे एक बार नहीं 5 बार पढ़ना पड़ो, चाहे 10 बार पढ़ना पड़ो, समझ में आनी चाहिए। अब देखो जैसे कि बनास नदी का उद्गम चंबल में मिलने वाली नदियां, कुछ नदियां नहीं लगाया हूं मैं, जो छोटी है वो नहीं लेके आया। और कल की वीडियो में बता चुका, आज थोड़ी सी ज्यादा नदी लेके आया हूँ। ऊपर की नदी ज्यादा देखनी है, नीचे की मैं बता चुका था, ठीक है। तो आज की देखो, या जाना पावा, जाट, जावरा, फिर से देख लो, रिविजन कर लो जो रह गया था। जावरा की पहाड़ी से निकलती है गंभीर नदी, ये गोगुंदा, महाराणा प्रताप को याद करो। गोगुंदा में राज्याभिषेक होके हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। खमनोर के युद्ध के बाद में दिवेर का युद्ध होता है। उसके बाद में चावल को अपनी राजधानी बनाता है बिजराल की बात याद करने का थोड़ा सा बता रहा हूं। ये सभी जो है महाराणा प्रताप से संबंधित है। देखो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। गोगुंदा उदयपुर से कौन सी नदी निकलती है? आहड़ नदी निकलती है। उदय सागर झील से आगे इसको क्या बोलते हैं? बेड़च नदी बोलते हैं। तो गोगुंदा उदयपुर से कौन सी नदी निकलती है? आहड़ नदी। जहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ वहां से कौन सी नदी निकलती है? आहड़ नदी निकलती है। फिर देखो राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक के बाद महाराणा प्रताप ने बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध, और बंदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध, और बंदायूनी ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। इसी हिसाब से याद कर लो, गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध। अब देखो खमनोर की पहाड़ी से नदी निकलती है बनास। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में स्थित है। खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। फिर इसकी डेफिनेशन से अब आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन आया था कि राजसमंद के पास से कौन सी नदी निकलती है? राजसमंद की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? और उसकी 3-4 डेफिनेशन दी थी, ये नदी कौन सी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था बनास नदी का। आरएस प्रीलिम्स 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो बनास नदी कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी से। कहां से? खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। उसके बाद में मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। दिवेर स्थान राजसमंद में है। दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी निकलती है। दिवेर की पहाड़ी से बनास की सहायक नदी कोठारी निकलती है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी, आया हुआ क्वेश्चन है। फिर चावल को राजधानी बनाता है बिजराल की तरफ। बिजराल की पहाड़ी से कौन सी है? खारी। अब एक और बात बताऊं, एक तो है बिजराल, एक है बिछामेड़ा, दोनों में फर्क होगा। जैसे सोम आई जखम, सोम नदी आएगी वो बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, और बिजराल की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? खारी। ये तीनों स्थान राजसमंद में स्थित है। बिजराल राजसमंद से कौन सी नदी? खारी। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कोठारी। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास। ये नदी कंप्लीट हुई बनास की। फिर आगे देखो, अब देखो यहां से आ रही है गंभीर। गंभीर के ऊपर कौन सा बांध है? गंभीर बांध है। गंभीर के ऊपर कौन सा बांध है? गंभीर बांध है। राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से गंभीर नदी प्रवेश करती है। राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से गंभीर नदी प्रवेश करती है। फिर अगला क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। जो चित्तौड़ के अंदर सीमेंट कारखाने हैं उनको जल की आपूर्ति कौन सी नदी या कौन सा बांध करता है? गंभीर नदी या गंभीर बांध। जो चित्तौड़गढ़ के अंदर सीमेंट के कारखाने हैं उनको जल की आपूर्ति करते हैं। ये एक स्थान है चटियावाली। चटियावाली स्थान पर गंभीर नदी बेड़च नदी में मिल जाती है। चटियावाली नामक स्थान पर, ये बताया था कल यहाँ का,
ज्यादा नहीं बता रहा। चटियावाली नामक स्थान पर गंभीर नदी बेड़च नदी में मिल जाती है। आगे देखो, अब स्टार्ट होता है आगे का फिर। देखो, आहड़ नदी पर आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ नदी पर आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद उससे आगे आहड़ नदी का नाम बेड़च नदी हो जाता है। उससे आगे आहड़ नदी का नाम बेड़च नदी हो जाता है। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। सभ्यता लेके आ रहा हूं। बनास नदी पर गिलुंड सभ्यता स्थित है। बनास नदी पर गिलुंड सभ्यता स्थित है। अगला, अब देखो, पहले बनास लेके चल रहा हूं मैं ओनली। बनास पे कौन कौन से बांध स्थित है? बनास नदी पर 3 बांध स्थित है। पहला मातरकुंडिया, दूसरा बिसलपुर, तीसरा इसरदा। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बनास नदी पर कितने बांध है? मातरकुंडिया। इस मातरकुंडिया बांध से किसान आंदोलन का मुद्दा आएगा। तो किसान आंदोलन मातरकुंडिया से स्टार्ट होते हैं, रासमी परगना से, मातरकुंडिया से। तो आगे आगे चलते जाएंगे, किसान आंदोलन लेके आएंगे। तो बांध कितनी है बनास नदी पर? 3। कौन कौन से? मातरकुंडिया, बिसलपुर बांध, टोक, मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़, इसरदा बांध, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर को जल की आपूर्ति कौन सा बांध करता है? इसरदा बांध। सवाई माधोपुर को जल की आपूर्ति कौन सा बांध करता है? इसरदा बांध। अब देखो बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध सबसे, देखो, टोंक में है, टोंक को जल की आपूर्ति करता है। अजमेर को जल की आपूर्ति करता है। जयपुर को जल की आपूर्ति करता है। राजस्थान का जल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बांध है बिसलपुर बांध। इसमें आजकल रंगीन मछली का उत्पादन हो रहा है। कैसी मछली का? रंगीन मछली का उत्पादन हो रहा है बिसलपुर बांध के अंदर। ठीक है, अब देखो 3 बांध हो गए, बिसलपुर बांध, टोंक, इसरदा बांध, सवाई माधोपुर, मातरकुंडिया बांध, चित्तौड़गढ़। बनास नदी पर कितने बांध? 3 बांध, बता चुका। अब देखो, ये है मेनार, ये है मेज। मेज के ऊपर मेजा बांध स्थित नहीं है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। भीलवाड़ा जिले को जल की आपूर्ति कौन से बांध के द्वारा होती है? मेजा बांध के द्वारा। कौन से बांध के द्वारा? मेजा बांध के द्वारा। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। फिर अगला क्वेश्चन, एक सभ्यता स्थल है बागोर। कौन सा है? बागोर। बागोर जो सभ्यता स्थल है, ये कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। पूरे भारत में पशुपालन का अवशेष कौन सी नदी से मिला है? कौन सी सभ्यता से मिला है? बागोर सभ्यता, जो कोठारी नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कोठारी नदी नंदराय नामक स्थान पर आके मिल जाती है, बता चुका था। फिर है खारी, बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। खारी नदी पर, याद रखियो, खारी नदी पर प्रसिद्ध देवनारायण का मंदिर स्थित है, जो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ है, जो गुजर जाती है, उनका प्रसिद्ध जो मंदिर है देवनारायण जी का, सवाई भोज का मंदिर। तो वो कौन सी नदी पर स्थित है? खारी नदी पर। कौन सी नदी के तट पर है? खारी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? खारी नदी के तट पर। आसिन भीलवाड़ा जो गुजर जाती है, उनके इष्ट देवता देवनारायण जी का सबसे बड़ा मंदिर खारी नदी के तट पर आसिन भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज। सवाई भोज और देवनारायण जी का दोनों का मंदिर सबसे बड़ा राजस्थान में कहाँ पे है? आसिन भीलवाड़ा में। तो प्रश्न आ जाएगा, गुर्जर जाति की पवित्र नदी कौन सी है? खारी। क्यों? क्योंकि इसी नदी के तट पर कौन सा स्थान स्थित है? देवनारायण जी का मंदिर। कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? लिख सकते हो आप, आसिंद भीलवाड़ा में। आगे चलो, अब देखो त्रिवेणी संगम करवाएंगे। एक त्रिवेणी संगम कल बागोर वाला बता दिया था, बिगोद भीलवाड़ा वाला बता दिया था। त्रिवेणी संगम 3 नदी आ रही है, ये मेनाल, ये बेड़च और ये बनास। एक त्रिवेणी संगम हो गया था। आगे 2 त्रिवेणी संगम है। अब देखो, नसीराबाद किशनगढ़ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है डाई। नसीराबाद किशनगढ़ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है डाई, और इधर से आती है राजसमंद की तरफ से खारी। डाई, खारी और बनास। डाई, खारी और बनास। राजमहल नामक स्थान पर, राजमहल है टोंक में। कहां पे है? टोंक में। टोंक को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी बनास। टोंक को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी बनास।
सर्पिला आकार में बहती है टोंक में। पहले के वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि टोंक में सर्पिले आकार में बहती है। इस सर्पिले आकार में नमी रह जाती है, नमी के कारण यहाँ पे कौन सी फसल होती है? जायद की फसल। जायद की फसल तरकारी सब्जियां जिसमें पानी की मात्रा है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, टमाटर, ये तरकारी सब्जी है, तो इसको जायद की फसल बोलते हैं। तो जायद की फसल टोंक में होती है, जो नमी का स्थान रह जाता है बनास नदी वाला सर्पिलाकार स्थिति के कारण। टोंक को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी बनास नदी। अब देखो डाई, खारी और बनास याद कैसे होगा? सिर में लगाई डाई, सिर में डाई लगाई जना मुंडा में आगो खारोपन। डाई, खारी और बनास कहाँ मिल रही है? राजमहल टोंक में। कहाँ मिल रही है? राजमहल टोंक में। त्रिवेणी संगम का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पटवार मेंस में, आ सकता है फिर से किसी भी एग्जाम में दोहराया जा सकता है। उसमें तीन थे, एक तो राजमहल वाला था, एक खंडार शिप वाला था और एक भिगोद वाला था। चारों पूछ सकते हैं, उपरोक्त में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, डेफिनेशन करवा करके कुछ मिलान करवा के कुछ भी करवा सकते हैं। तो याद करना है। देखो डाई लगाई सिर में, काला कर लिया बाल, काला करता नहीं मुंडा कुछ खाने की छे तो मुंडो खारो की के कारण डाई लगावा के कारण। तो डाई, खारी और बनास कड़े मिल रही है राजमहल टोंक में। अब देखो और बताओ, जो राजमहल का लोग रेवा है ऊंची पदवी पर रहे राजमहल का लोग, पहले राजा महाराजा को राज चला कर तो अपना कर, जाहिर सी बात है राजा महाराजा को चला कर। तो अब राजा महाराजा को क्या अपना आज भी देख लो, कोई बड़ा आदमी रहेगा अपना जवान दिखाने खातर कुछ अलग करेगा। ये डाई आई है, मेहंदी आई है, ये बन के लिए थी, आप तो आजकल यूज में नहीं लाता, क्योंकि भी अपना जवान दिखाता, बड्डों को दिखाता। तो राजमहल के लोग अपने आप को जवान दिखाने के लिए बाल दौड़ा होगा जना क्या लगा होगा? डाई। दौड़ा जाओ जना क्या लगा होगा? डाई लगा ली जना मुंडो के होगो खारो। अडिसा कौन सी आ रही है? बनास, डाई और खारी कौन सा महल का? राजमहल का। त्रिवेणी संगम होगो राजमहल में डाई, खारी और बनास। डाई नदी नसीराबाद और किशनगढ़ है कहाँ पे? अजमेर में। नसीराबाद और किशनगढ़ इन पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? डाई नदी निकलती है। अब देखो फिर आगे का त्रिवेणी संगम लेते हैं। आगे एक सामोद है, सामोद का वीर हनुमान जी मंदिर रोप में बन रहा, राजस्थान का चौथा। सामोद अमलोद की पहाड़ी से एक निकलती है नदी बांडी। कौन सी? बांडी। एक बांडी आएगी जो लूनी नदी है अरब सागर का, उसमें भी बांडी नदी मिलेगी, लेकिन त्रिवेणी संगम है। एक है किशनगढ़ की पहाड़ी से मासी, एक तो है बांडी और एक किशनगढ़ की पहाड़ी से मासी। बांडी अमलोद और सामोद की पहाड़ी से, अमलोद और सामोद है जयपुर में। अमलोद और सामोद कहाँ पे है? जयपुर में। किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर में। सामोद की पहाड़ी से बांडी, किशनगढ़ की पहाड़ी से मासी। ये दोनों नदी आके बनास में मिलती है, किस स्थान पे त्रिवेणी संगम बनाते हैं? वो है देवधाम। देवधाम है टोंक में। राजस्थान का दूसरा देवनारायण जी का सबसे बड़ा मंदिर या मेला कहाँ पे लगता है? देवधाम टोंक में। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का प्रसिद्ध मेला आसीन भीलवाड़ा में लगता है। उसके बाद में दूसरा मेला देवधाम टोंक में लगता है। तो आप देखो इन्हें याद कैसे करोगे? जो माओसी रहे आपने माओसी रहा बांड, आपका दीदन हर की भी बोल देवा है। अब मान लो थे से कोई थारो ब्याह हुआ है, थारो ब्याह होने के बाद में थारी साड़ी रहेगी तो मैं कुछ बोला जिज्जा जया कौन बोला ओ जिज्जा इता ये आज तुम्हारा गदा पावना आएगा बोला, हर की भी बोल दे भांड रहे हो। तो मासी के रहे है भांड। आप देखो वो बूढ़ी हो जाए जना बिको भी जाओ तो बिका टापर। तो अपना जाए मान लो दो भाण है, या साड़ी है या भाण है, इको ब्याह हो जाने का टाप के बोला या मासी के ही बांड। पहले मेरे बापू ने मेरे पापा ने हर की भी बोला करती। तो मासी के है बांड, तो मासी और बांडी। मासी बोले मासी और बांड यानी मासी और बांडी नदी कौन सी स्थान पे? देवधाम में। कड़े देवधाम में मिला कि कौन सी नदी के अंदर? बनास नदी के अंदर। अब देखो मासी रेवा भांड रेवा, मासी बूढ़ी हो जावा जना मंदिर देवरा करे हे राम मेरा बेटा मने ना सही से रोटी दे दे। तो मंदिरा में देवधाम यानी भगवान का मंदिर में जाकर के करे पूजा अर्चना करे। तो बांडी कौन रेवा? मासी बांडी और बनास कहाँ पे? देवधाम में। कहाँ पे? देवधाम में। 3 त्रिवेणी संगम हो गया, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का त्रिवेणी संगम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से देख लो, सिर में डाई लगाने से मुंह हो जाता खारा, बनास में राजमहल टोंक में डाई बड़े लोग राजमहलों के लोग लगाते थे। फिर मासी होती है वो भांडी होती है, भांड होती है।
मासी कैसी होती है, बांडी होती है। बांडी निकलता है आमोद समलोद से और किशनगढ़ की पहाड़ी से मासी। ये मौसी फिर अगरबत्ती करेगी, कड़े देव जी ने भगवान जी ने मनाओगी। देवदाम टोक में, कौन सी नदी में, बनास। ये देवदाम भी कहाँ है, टोक। देवनारायण जी का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवदाम टोक, कहाँ पे है, देवदाम टोक। देव जी के नाम से इस स्थान का नाम क्या है, देवदाम टोक। कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आगे चलो, अब देखो, अब जो आ रही है वो देखते हैं अपन। फिर अब मोरेल, देखो एक है, एक तो है मोरेल, एक है मोरेन। दोनों में अंतर देखना, एक तो है मोरेल, एक है मोरेन, दोनों में फर्क है। ये तो है माही की सहायक। माही की सहायक का मतलब अरब सागर का अफवाह तंत्र। माही की सहायक का मतलब अरब सागर का अफवाह तंत्र। मोरेल बनास की सहायक का मतलब बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। याद रखियो इस चीज को आराम से, इस एक्यूरेट इस चीज को याद रखियो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ चुका। कंफ्यूज वाला है दोनों, दोनों क्या है, कंफ्यूज वाला। मोरेल कहां पे है, बनास नदी में मिलने वाली, यानी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। मोरेन माही नदी की सहायक नदी है, मतलब अरब सागर का अफवाह तंत्र। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मोरेल, मोरेल, रेल सबसे पहले कहां पे चली थी, जयपुर रियासत में चली थी। जयपुर रियासत में बांधी कोई दौसा से लेकर के चली थी। तो रेल दौसा की तरफ तो बनास की सहायक है। मोरेल किसकी है, बनास की। मोरेन, रेन, रेन यानी बारिश, रेन यानी बारिश। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करती है। रेन यानी वर्षा, वर्षा से वर्षा प्राप्त करती है, कौन सी, माही। अरब सागर से भी लेती है और बंगाल की खाड़ी से भी लेती है, उल्टे यू आकार की बहती है। तो रेन वर्षा किसको मिल रही है, माही को। याद करने की बता रहा हूं थोड़ा सा मैं। रेन यानी वर्षा, रेन यानी वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण अरावली क्षेत्र में होती है। रेन दोनों नदियों से, दोनों शाखाओं से जल प्राप्त करने वाली कौन सी नदी, माही नदी। तो मोरेन, मोरेन, रेन यानी वर्षा, मो यानी ज्यादा वर्षा लेने वाली माही। याद करने की थोड़ी सी बता रहा हूँ, भावुक मत हो जाए, थोड़ा सा भावनाओं बदले जाओ। मोरेन, रेन यानी वर्षा, माही। ये अब देखो मोरेल नदी है, ये जयपुर से निकलती है। जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ी जो बस्सी तहसील है, एक बस्सी चित्तौड़गढ़ भी है, एक बस्सी जयपुर में है, एक तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, बस्सी अभ्यारण्य भी है जो काष्ठ कला उसके लिए भी प्रसिद्ध है। एक बस्सी कहाँ पे है, जयपुर में। तो जयपुर की जो बस्सी तहसील है उसमें गांव है, एक पहाड़ी है, चैनपुरा गांव की पहाड़ी। कौन सी, चैनपुरा गांव की पहाड़ी। इस चैनपुरा गांव की पहाड़ी से मोरेल नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से, चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, मोरेल नदी निकलती है, निकल गई। इसके बाद में इसके साथ साइड में एक नदी और निकलती है, ढूंढ। कौन सी निकलती है, ढूंढ। ये अचरोल है। जैसे आप कोटपुतली से दिल्ली से जयपुर की आ रहे हो तो कोटपुतली से आगे की तरफ आओगे तो अचरोल एक गांव आता है, बता रहा हूँ पूरा लोकेशन। तो उस अचरेल गांव की पहाड़ी है, अरावली चलेगी जयपुर में। अचरोल गांव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, ढूंढ। कौन सी, ढूंढ। ये मालपुरा दौसा, मालपुरा दौसा, दो लाल सोट दौसा, सॉरी मालपुरा नहीं, लाल सोट दौसा में आके मोरेल नदी में मिल जाती है ढूंढ नदी। कौन सा, कहां पे, लाल सोट दौसा। निकल कहां से रही है, जयपुर से। मिल कहां रही है, लाल सोट दौसा, मालपुरा टोंक में है। लाल सोट है कहां पे, दौसा। कहां पे है, दौसा में। अब देखो इस अचरोल गांव से लेके लाल सोट दौसा का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं ढूंढाड़। क्या बोलते हैं उसको, ढूंढाड़। जयपुर रियासत थी ढूंढाड़ का। क्यों बोलती है, ढूंढ नदी के प्रवाह के कारण, ढूंढ नदी के प्रवाह के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, ढूंढाड़। क्या नाम पड़ा इसका, ढूंढाड़। ढूंढ नदी अचरोल जयपुर से लेकर के दौसा, लाल सोट दौसा तक का क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, ढूंढाड़। आगे जाके ढूंढाड़ क्षेत्र और ज्यादा विकसित हो गया। जैसे आमेर का इतिहास पढ़ते हैं तो दूल्हे राय दौसा से आता है, फिर पृथ्वीराज कोकिल देव ये आते हैं। तो अचरोल जयपुर से लेके लाल सोट दौसा तक का क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, ढूंढाड़ बोलते हैं। इस क्षेत्र में ढूंढाड़ रियासत शासन यानी कछुआ वंश
कछुआ वंश शासन करता था। आमेर रियासत का कछुआ वंश। और इस पूरे क्षेत्र को, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ बोलते हैं। तो ढूंढ नदी के प्रवाह के कारण अचरोल जयपुर से लेके लालसोट दौसा के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ बोलते हैं। लालसोट दौसा में ढूंढ नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? मोरेल। कौन सी नदी में मिल जाती है? मोरेल नदी में मिल जाती है। इस मोरेल की एक सहायक और नदी है कालीसील। कौन सी है? कालीसील। सपोट्रा की पहाड़ी करौली से निकलती है। इस कालीसील नदी के तट पर त्रिकुट पर्वत पर एक मंदिर है, केला देवी का मंदिर, जिसको अंजनी माता का अवतार माना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है, अंजनी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? करौली में। यादवों की कुल की देवी कौन है? केला देवी। इस केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? कालीसील नदी के तट पर। देखो, एक तो काली सिंध आएगी, छोटी काली सिंध और काली सिंध, काली खोआ आएगी, काली पछाड़ आएगी, ये कौन सी है? कालीसील। कालीसील नदी के तट पर कौन सी माता का मंदिर है? केला देवी माता। केला देवी माता यादवों की कुल की देवी है, अंजनी माता का अवतार है। अंजनी माता का अवतार है। राजस्थान में एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पे अंजनी माता हनुमान जी को जो स्तनपान कराते हुए दर्शाए गए हैं, वो केला देवी मंदिर में है। केला देवी मंदिर, केला देवी जो माता है उसको अंजनी माता का अवतार माना जाता है। मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? कालीसील नदी के तट पर। सपोट्रा की पहाड़ी करौली से निकलती है और मोरेल नदी में मिल जाती है। ये स्थान है खंडार। खंडार के निकट मोरेल में मिल जाती है। फिर खंडार के निकट ही मोरेल बनास नदी में मिल जाती है। ये अपनी थोड़ी है। देखो, मोरेल में मिल रही है ढूंढ और कालीसील, खंडार के निकट मिल रही है कालीसील, लालसोट दौसा में ढूंढ। खंडार के निकट ही जो मोरेल नदी है ये बनास में मिल जाती है। किसके निकट? किसके निकट? खंडार के निकट। अब देखो, बनास नदी आगे जाके चंबल में मिलेगी, यहां से एक नदी और आएगी सिप, यहाँ भी त्रिवेणी संगम। ये स्थान है खंडार और यहाँ शिव जी का मंदिर है जिसे बोलते हैं रामेश्वरम। तो इस पूरे स्थान को क्या बोलते हैं? रामेश्वरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामेश्वरम बोलते हैं। तो राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनास नदी के ऊपर कितनी हुई? 4। विगोद भीलवाड़ा में मेनार, बेड़च और बनास। राजमहल टोक में खारी, डाई, बनास। मासी बांडी बनास देवधाम में। और चंबल बनास और सिप रामेश्वरम खंडार में। यह है त्रिवेणी संगम। क्या है? त्रिवेणी संगम। फिर और देखो, कुछ और चलते हैं। इस मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर? मोरेल नदी पर। कोई दिक्कत हुई? आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो देखो, कोई चीज अगर था समझ में नहीं आ रही है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी कि था समझ में आवे। अगर फिर भी कोई भी चीज में कोई दिक्कत हो तो थे आराम बता सको हो। और मेरा पर्सनली नंबर है, पर्सनली नंबर लेना चाहो तो भी पर मैसेज करके बता सको हो। शायद हम 9783179525। कोई दिक्कत हो इपा कर दियो और आराम से पूरी चीज कॉन्सेप्ट समझो है। कोई भी चीज हर कोई दिक्कत हो तो आराम से बता दियो, मैसेज कर दियो, लाइक करो वीडियो देख कर और शेयर करो ज्यादा। और जो सब्सक्राइब नहीं करो वो सब्सक्राइब करो। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।